हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमो परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन्मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीसहाय यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम। प्यारी राधे प्यारो श्याम। प्यारो श्री बरसानो धाम। प्यारो श्री बरसानो
राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री मदन मोहन जी की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय। अष्ट सखान की जय। अष्ट सखीन की जय। सभी आचार्य चरणन की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्री अग्रदेवाचार्य महाराज की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री पहाड़ी बाबा की जय। श्री भक्तमाली बाबा की जय। कार्तिक मास की जय। वृंदावन धाम की जय। 84 कोस ब्रज भूमि की जय। बरसाना धाम की जय। देवर वन की जय। और सांकरी की जय। मोर कुटी की जय। दानगढ़ की जय। बिलासगढ़ की जय। मान मंदिर की जय। गौ माता की जय। तुलसा महारानी की जय। यमुना महारानी की जय। सभी ब्रजवासीन की जय। 84 कोस ब्रज भूमि की जय। गिरिराज धरन की जय। गोवर्धन नाथ की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी विप्रन की जय। सभी भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरि शरणम। स्कंद पुराण के द्वितीय अध्याय। कल हमने प्रथम अध्याय श्रवण किया कि सब मासों में 12 मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। गोपी चंदन, तुलसी मैया में दीपदान और नारायण तीर्थ का वास, ये 3 चीजें कार्तिक में बताई गई है जो एक वैष्णव को, एक साधक को, हर प्राणी को करनी चाहिए। द्वितीय अध्याय में कार्तिक व्रत के धर्म क्या है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, मैं आपको कार्तिक व्रत के धर्म का वर्णन बताता हूं। कार्तिक मास जब भी प्रारंभ हो, जब भी कार्तिक मास आना लग आए तो हमें दूसरे के अन्न का त्याग कर देना चाहिए। जो भजन करने वाले साधक हैं, भंडारा वगैरह से दूर रहना चाहिए। कार्तिक में किसी का अन्न नहीं पाना चाहिए। अब इसकी बात एक आती है कि यदि हम दूसरे का अन्न नहीं पाएंगे तो उधर कैसे चलाएंगे। तो उधर तो ठाकुर जी चलाते हैं। ब्रजवासियों की मधुकरी करनी चाहिए और जो ईमानदारी से जो भजन करता है, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, ऐसे ब्रजवासियों के घर से मधुकरी करके अपना पेट भरना चाहिए। कार्तिक में यानी कि बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला भजन की सिद्धि है आहार शुद्ध तो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार का मतलब जो ठाकुर जी भोग लगा लें वही हमें पाना चाहिए। तो हमें ज़्यादा पकवानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सहजता से ब्रजवासियों के टुकड़े मिल जाएं, यदि ब्रजवासियों से ना लाएं, जहाँ से भी अपना निभा रखें, जो से अपना प्रेम हो, जो ईमानदारी से उनका अर्थ की कमाई हो, उनसे हमें भोजन करना चाहिए। जो दूसरे व्यक्ति के अन्न का त्याग करता है उसे मोक्ष लाभ होता है, इसमें कोई तर्क नहीं है। अब देखिए, नारायण तीर्थ में वास करना चाहिए, गोपी चंदन लगाना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, आदि आदि सब करना चाहिए। व्रत भी करना चाहिए, सुबह स्नान भी करना चाहिए। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ क्या है? आपने सब कार्य किया, लेकिन यदि गुरु को प्रसन्न नहीं किया तो ये सब कार्य आपके निष्कलंक है, आपको कोई इनका फायदा नहीं मिलेगा। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। गुरु सुश्रया सर्वं प्राप्नोति ऋषितमः सर्वेषामेव धर्माणां गुरु पूजा परमता। जितने भी धर्म हैं, जितनी भी पूजा पाठ हैं, चाहे वो वेद की हो, चाहे वो शास्त्र की हो,
चाहे वो प्रेमा भक्ति की हो, वो चाहे वो किसी भी प्रकार के धर्म से जुड़ी हुई भक्ति हो, आप किसी भी संप्रदाय से हो, लेकिन सभी धर्मों में गुरु पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। सर्वस्वयं धर्माणाम गुरु पूजा परामता। एकमात्र गुरु ही, हमारे गुरु ही एक ऐसे हैं जो सभी धर्मों में मिलते हैं और सब धर्मों की प्राप्ति भी करा सकते हैं। गुरु के प्रसन्न होने पर, गुरु तृष्टे चतुर, यदि गुरु प्रसन्न हो गए तो सब देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि गुरु दुष्ट हो गए तो सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। अब गुरु का मतलब यह है कि जिनसे हमारी दीक्षा हुई हो। और व्यास जी तो कहते हैं संत सभी गुरुदेव हैं। जितने भी संत हैं जो विरक्त संन्यास ले रखा है, संत सब गुरुदेव हैं। लेकिन जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है, हमें गुरु से को प्रसन्न करना चाहिए। यदि गुरु रुष्ट होने पर सभी देवताएं रुष्ट हो जाएंगे। आपने नाम जप भी किया, आपने सुबह स्नान भी किया, कार्तिक में दीपदान भी किया, गिरिराज जी की परिक्रमा भी की, बरसाना की परिक्रमा भी की, भंडारे भी किए, गौ सेवा भी करी, लेकिन गुरु की सेवा नहीं करी, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है और आपसे गुरु प्रसन्न नहीं है, तो आपकी सब सेवा बेकार है। और आप कुछ भजन मत करो, कुछ भी मत करो, बस आपसे गुरु प्रसन्न हो, तो आपसे देवता तो प्रसन्न ऐसे खिलौने की तरह हो जाएंगे। क्योंकि जिसका गुरु पहलवान होता है, उसका चेला भी बलवान होता है। गुरु पहलवान तो चेला बलवान। अब सबसे बड़ी बात है, जो गुरु शेर होते हैं, अब वो अच्छे जो गुरु होते हैं, वो जो अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु बना के रखते हैं। यानी कि शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ नहीं बनता। इसलिए कार्तिक के महीने में विशेष कर बताया गया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कार्तिक मास में गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए। यदि जो व्यक्ति गुरु की सेवा नहीं करता, वो नरकगामी होता है। क्योंकि जो आदेश गुरु करते हैं कि अबे तुम्हें कार्तिक में ये नियम करना है, तुम्हें रामचरितमानस का पारायण करना है, तुम्हें भागवत का पारायण करना है, तुम्हें मंत्र राज का इतना नाम जप करना है, तुम्हें राधा नाम इतना करना है, जो गुरु आदेश दे दे उसे निभाना चाहिए। जो गुरु का आदेश नहीं मानता वो नरकगामी होता है और उसको भगवान क्षमा नहीं करते। गुरु के द्वारा दिए गए आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि कभी शरीर में दुख भी आ जाए तो शरीर से दुख आ जाए, मन से हमेशा गुरु के चरण में लगना चाहिए। स्थितियां ऐसी होती हैं कि गुरु से हम ना मिल पाएं, गुरु की सेवा के लिए ना जा पाएं, तो हमें गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का, को जैसे कार्तिक आता है, चतुर्मास आता है, तो हमें गुरु से मिल करके समय निकाल के गुरु के चरणों में बैठना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए कि अब मुझे कार्तिक में कौन सा नियम करना चाहिए, अब मुझे चतुर्मास में क्या करना चाहिए। क्योंकि गुरु की आज्ञा से ही चलना चाहिए। मन का राजा कभी नहीं होना चाहिए। गुरु बोल दें कि आप ये करो तो उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। सूरदास जी का एक पद है, गुरु बिन ऐसी कौन करे, गुरु बिन ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बानो, ले सिर छत्र धरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। कौन है इस संसार में जो आपके ऊपर छत्र यानी होता है जो व्यक्ति आपके ऊपर प्रेम का, अपने आशीर्वाद का हाथ रखे। संसार के रिश्ते नाते हैं वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन गुरु का रिश्ता
कभी समाप्त नहीं होता है। सूरदास जी कहते हैं गुरु ही एक ऐसे हैं जो आपको माला देते हैं, तिलक देते हैं और राम नाम देते हैं, राधा नाम देते हैं, जैसी गुरु की परंपरा हो। एक मंत्र देते हैं और ले सिर छत्र धरे, छत्र यानी वो आपके सर पर अपना हस्त कमल पधरा देते हैं और ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा के रूप में, छत्र के रूप में ठाकुर जी को आपके ऊपर बैठा देते हैं, संसार से छुड़ा करके भगवान में लगा देते हैं। भव सागर में मूढ़त राखे, तुम इधर बैठ जाओ, इधर बैठो तुम। भव सागर में मूढ़त राखे, ले सिर छत्र धरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। भव सागर ते मूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे, सूर्य श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उतरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। ये संसार एक अंधेरा है, ये आज है कल नहीं है, जिसने जन्म लिया है वो जाएगा। अभी बहुत याद आ रही है संसार की कि हमारी माँ हैं, अभी वो आ जाएं, हमारे पिता हैं वो आ जाएं, हमारे भाई हमें याद कर रहे होंगे, लेकिन ये जब तक ही साथ हैं, जब तक ये शरीर है, शरीर के बाद कोई साथ आएगा। अभी यदि देखो उदाहरण देख, ध्यान से सुनो, आँख खोल के, बंद मत करो। यदि तुम आज किसी का शरीर शांत हो जाए गृहस्थ व्यक्ति में, तो उसको नहलाएंगे धुलाएंगे और कहेंगे जल्दी जल्दी ले जाओ, ज़्यादा देर रखो मत, और उसके सब शरीर पर कुछ छोड़ते हैं, गहना आभूषण जो भी हो, फिर उसको ले जाते हैं शमशान घाट में। शमशान घाट तक सब साथ जाते हैं, स्त्रियां तो शमशान घाट में भी नहीं जाती हैं, वो तो बाहर तक ही रह जाती हैं। शमशान घाट में ले जाते हैं, वहाँ उसको जला देते हैं, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। परिवार भी उसका साथ छोड़ देता है, और आस पड़ोस के जो आते हैं वो भी शमशान घाट तक से आ जाते हैं, वो भी साथ छोड़ देते हैं। और तो और ये जो जगह है, जिस जगह के लिए मैं इतनी बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, 1 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन, इस जमीन में उसको जलाया जाता है, और जमीन भी उसका साथ छोड़ देती है। जमीन भी छोड़ो, जो अग्नि में उसको जलाया जाता है, अग्नि लगाई जाती है, बढ़िया घी शक्कर बूरा जाया जाता है, उपले कंडे तुलसी लगाई जाती है, वो अग्नि भी उसका साथ छोड़ देती है और उसको राख बना देती है। इसलिए एक गुरु ही ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गुरु जब तक आपका शरीर रहे ना रहे, गुरु का शरीर रहे ना रहे, गुरु हमेशा अमर है, और हमेशा इस जन्म में नहीं, 7 दीप नवखंड में सब हमेशा गुरु साथ रहता है। इसलिए गुरु की आज्ञा से ही हमें सब कार्य करने चाहिए। कभी जीवन में हमें गुरु के पास, आजकल एक नया नियम चल गया है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से जिसकी टीआरपी ज़्यादा होती है उससे लोग दीक्षा ले लेते हैं। जो अच्छा बोलना जानता है, अच्छी कलाकारी बोलने में दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उससे लोग दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा कभी अपनी इच्छा से नहीं लेनी चाहिए, अपने मन से कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करना चाहिए। ठाकुर जी की मन लगा के जिस रूप में आपकी निष्ठा हो उस रूप का नाम जप करना चाहिए, और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ठाकुर जी, कि हमारे जीवन में गुरु का अभाव है, आप कृपा करके हमें अनुभव कराइए कि हम किनसे दीक्षा लें।
उनसे हमें दीक्षा लेनी चाहिए। ठाकुर के मुताबिक, ठाकुर के मार्गदर्शन से हमें दीक्षा लेनी चाहिए, संतों के मार्गदर्शन से दीक्षा लेनी चाहिए। या तो संत कृपा करें या ठाकुर कृपा करें। ये यूट्यूब थोड़ी कृपा करेगा, ये इंस्टाग्राम थोड़ी कृपा करेंगे। ये तो TRP वाला सिस्टम है। यार मेरे तो कौन गुरु हैं, हमारे तो वो बड़े बड़े गुरु हैं, हमारे वो गुरु हैं। गुरु कभी अपने मन से मनाना ही नहीं चाहिए। पहले हमें गुरु के पास, जिनसे हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, कुछ दिन पहले वैसे ही आना जाना करना चाहिए। फिर उनकी रहनी और हमारी रहनी देखनी चाहिए कि उनका इष्ट और हमारे इष्ट मिल रहे। 42 लीला में ध्रुवदास जी कहते हैं, मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन की रीत, उससे प्रीत करनी चाहिए। पहले तो हमारा और उनका इष्ट मिलना चाहिए, फिर उनका हमारा मन मिलना चाहिए, फिर भजन करने की जो रीति है। सुनो, जैसे अब आप लोग ठाकुर जी के दास हो, मैं शांत भाव में हूँ, ये सख्य भाव में, ये वात्सल्य भाव में और ये माधुर्य भाव में, हम 5 लोग जैसे अलग अलग भाव के बैठे हैं। तो अब मैं तो ठाकुर जी को श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दास भाव से ठाकुर जी को जप रहा हूँ। तो बादल में बैठा है सख्य भाव होगा, वो तो ठाकुर जी के साथ सख्य कैसे होते हैं, मित्र कैसा होता है, उटपटांग बातें भी कर देते हैं, दोस्ती में सब कुछ चलता है। वो ठाकुर जी के सखा देखो कैसी कैसी मस्ती करते हैं। अब वो कहेगा यार ये बाबा जी तो सुबह सुबह श्री राम जय जय राम बैठ गया, उसका भाव अलग है। हम भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं, वो ठाकुर जी के साथ मस्ती कर रहा है, तो उसका हमारा मन मिलेगा नहीं। इसलिए मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन की रीत। हमें मन मिलाना चाहिए, इष्ट मिलाना चाहिए और भजन करने की रीति मिलाना चाहिए। जब हमें गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हम जल्दीबाजी में गुरु बना लें, फिर हैं गुरु में दोष देखें, तो फिर जीवन में कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वो पतन ही होगा। इसलिए कोई संत कृपा करें, कोई संत आज्ञा करें कि आप उनसे दीक्षा लें, तो भी अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। या ठाकुर जी सपने में अनुभव कराएं कि हाँ वो आप उनसे दीक्षा लीजिए। बहुत कृपा करके ठाकुर जी, संत गुरुदेव कृपा करें, जब भी हमें दीक्षा लेनी चाहिए। यूट्यूब के माध्यम से कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु बनाने के बाद क्या करना चाहिए। हमने गुरु तो बना लिया, बट गुरु बनाने के बाद क्या करना चाहिए। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साय। गुरु की आज्ञा आए, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, तो गुरुजी से पूछे कि गुरुजी मुझे नर्मदा की परिक्रमा करनी है, मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, मुझे वृंदावन की परिक्रमा करनी है, मुझे नंदगांव की परिक्रमा करनी है, मुझे अयोध्या जाना है। गुरु की आज्ञा जाए, गुरु की आज्ञा, गुरु से ही पूछ के जाना चाहिए। यदि गुरु प्रेम पूर्वक कह दें तो तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, तुम्हें वहाँ पे अनुभव ही होंगे। यदि अपनी इच्छा से जाओगे तो कभी तुम्हें अनुभव नहीं होगा, तुम घूम के आ जाओगे। और कहे कबीर सोई संत है जो आवागमन है, वो संत भी वही है जो इस संसार से आने जाने का नियम तोड़ दे। तुम्हारे को किसी दूसरे दोबारा जन्म में किसी माँ के पेट में जन्म लेना पड़े। संत वही जो इस संसार में कितनी बार तुम आए, कितनी योनियां भुगत के आए, फिर भी आए, फिर यहाँ पे आकर के माला जब ये करना, ये ठाकुर जी की कृपा है। पर संत वही जो केवल भगवान में लगा दे और इस संसार इस जन्म के बाद तुम्हारा कोई जन्म ना हो। गुरु के समान दाता नहीं, याचक शीश समान, 3 लोक की संपदा गुरु दीनो दान। इस संसार में गुरु के समान कोई दाता नहीं है। हम कहते हैं ना, हम किसी के आगे ऐसे हाथ पसारते हैं, ये बड़ा
बहुत मतलब हमारी दृष्टि में इससे बड़ा कोई दुष्ट काम नहीं है। किसी के आगे ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु समान दाता नहीं। अरे गुरु के समान कौन दाता है? जिन्होंने संसारिक लोग 10,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख कितने रुपए दे देंगे, वो तो खत्म हो ही जाएंगे। लेकिन गुरु ऐसा धन देता है, राधा धन, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। राम नाम पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ऐसा धन देते हैं जो कभी खर्चता नहीं है और कभी घटता नहीं है। घटेगा? बैंक में आज तुम्हारी बैंक में 200, 2 लाख, 5 लाख रुपए हैं, खत्म होंगे ही। लेकिन राम नाम जो तुम जाप कर रहे हो, श्री कृष्ण शरणम मम, ये कभी तुमने कल कितनी माला करी? 25 माला करी। और 25 माला आज घटेंगी, कल की माला खर्च होंगी, कहीं जाएंगी? वो हमेशा रहेंगी। वैसा तो तुम्हारा आज है, कल खत्म। लेकिन राम नाम घट सकता है, राधा नाम घट सकता है, इसलिए कभी खर्चता नहीं है। गुरु के समान दाता नहीं। अरे संसारिक लोग तो आपको पैसे दे देंगे, पैसा तो आज कल खत्म हो ही जाएगा। लेकिन गुरु ने आपको राम नाम दिया, राधा नाम दिया, जो भी नाम दिया वो कभी घटने वाला नहीं है। इसलिए दाता कौन है? संसारिक है या गुरु है? गुरु ज्यादा दाता है, संसार वाले हैं? गुरु दाता है। और याचक शीश समान, जो मांगता है ना दूसरे से, वो बिल्कुल गिरा हुआ है। और देखो संसारिक लोग क्या दे सकते हैं? कुटिया बनवा देंगे, गाड़ी मोटर दे देंगे, आपको ऐश्वर्य दे सकते हैं जो संसार का सुख दे सकती है। लेकिन गुरु क्या देगा? 3 लोक की संपदा। 3 लोक की संपदा क्या है? जो विश्व कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो ठाकुर आपकी गोद में बैठा देंगे, वो गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। किसने बताया? गोविंद को, गुरु ने बताया। गुरु बिना कुछ मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत सुंदर एक साखी है, सब बोलना मेरे साथ। रितेश तुम बोलो, बीच में मत बोला करो। गुरु गोविंद अरु शिष्य मिली, गुरु गोविंद अरु शिष्य मिली, कीना भगति विवेक, कीना भगति विवेक, त्रिवेणी धारा भय, त्रिवेणी धारा भय, आगे गंगा एक, आगे गंगा एक, गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कहीं ना जाए, मोसो कहीं ना जाए, तन मन धन को सौंप के, तन मन धन को सौंप के, चरणों रहे समान, चरणों रहे समान, चरणों रहे समान। त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज में मिल रही है। तीनों संगम है। उस 3 वहाँ पे जाओगे, किराया खर्च करना पड़ेगा, तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है। जब संत बनता है, ध्यान से सुन लो, ये मैं बार बार बोलता नहीं हूँ, ये बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, जो मन में जो बात आ रही है। त्रिवेणी संगम जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, केदारनाथ जाओगे, कहीं भी जाओगे स्नान करने के लिए, कुछ पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना किराए के कौन ले जाएगा? वहाँ रहने के लिए स्थान, खाना, गृहस्थ के पास चलो पैसे हो सकते हैं। यदि कोई पक्कड़ साधु हो, बेचारा एक जगह रह के एक काम करे, त्रिवेणी संगम से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। पूछो क्या? केवल गुरु के चरणों का ध्यान करें। गुरु के चरणों में सब है, यही कह रहे हैं। गुरु गोविंद, गुरु गोविंद
अरु शिष्य मिली कीनी भक्ति। गुरु मिलता है, सबसे पहले क्या मिलता है? फिर कौन मिलता है? गुरु किसको मिलवाते हैं? गोविंद को। फिर मिलता है गुरु मिलता है, फिर गोविंद मिलता है, फिर भक्ति। अब तीनों मिलने के बाद शिष्य, तो ये त्रिवेणी संगम हो गए, गुरु गोविंद और भक्ति। त्रिवेणी धारा वहे आगे, और ये तीनों जब एक हो जाते हैं तो जो पुण्य प्रयागराज, गंगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ पे जाने के आपको मिलेगा, वो फल केवल गुरु के चरणों से मिल जाएगा। गुरु में निष्ठा बहुत जरूरी है, खूब जरूरी है गुरु निष्ठा। लोग एक बात करते हैं कि आजकल एक नया रिवाज चला है, माधुर्य भाव, सखी की उपासना। सखी की उपासना कोई बच्चे का खेल नहीं है। जहां काम है, जहां राम नहीं, और जहां राम वहां काम नहीं। अभी जब काम, क्रोध, मद, लोभ भी खत्म नहीं हुआ तो हम सखी कैसे बन सकते हैं? इस शेर का दूध सोने के बर्तन में रख सकते हो, स्टील के बर्तन में रख सकते हो? सोने का दूध, शेर का दूध सोने के बर्तन में रहता है। इसलिए जो माधुर्य उपासना है वो सिंगनी का दूध है। और वो कब प्राप्त हो सकता है? जब गुरु कृपा हो, आचार्य कृपा हो। अभी हम सखी की उपासना की बात करते हैं। सखियों की उपासना तो ये जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, ये कोई एक जन्म में सखी गोपी बनी है? गर्ग संहिता में देखो कितनी सुंदर गोपियों की चर्चा है। ये दंडक आरण्य में, जो दंडक वन में जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, वही ऋषि गोपियां बने। हर किसी ने तपस्या करी है, किसी ने, कोई एक जन्म की गोपियां हैं। इस पे व्याख्या करेंगे तो कई दिन चाहिए। ठाकुर जी की कृपा हुई तो गोपी गोपी पे बोलेंगे। ये कोई एक जन्म से मिल जाएगी? उन्होंने कितनी तपस्या करी है। जब गोपियों, हमने क्या तपस्या करी है? जन्म लिया, घर से आ गए, यहाँ रहने लग गए, फिर हम बोल देते हैं कि हम तो माधुर्य भाव में हैं। हाँ, गुरु कृपा कर दे, आचार्य कृपा हो जाए तो मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें, ठाकुर जी तो है ही हमारे, श्री जी तो है ही हमारी, लेकिन हमें गुरु मंत्र का नियम पूर्वक जाप करना चाहिए। पहले हमारे हृदय में गुरु मंत्र का एक मंडप बन जाए। जब गुरु मंत्र का मंडप जब हृदय में बन जाएगा, फिर उस मंडप के अंदर प्रिया प्रीतम विराजेंगे, फिर रास होगा। अभी गुरु के प्रति तो गुरु का मंडप ही नहीं बना, गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। हम बात करते हैं निकुंज की, निर्वती निकुंज की, सखी की। इसलिए सबकी आज्ञा यही है कि गुरु सेवा सर्वोपरि सेवा है। गुरु आज्ञा निभाए मेवा, यदि गुरु की आज्ञा तुम जीवन भर निभा दोगे तो आपका, ऐसे कई चरित्र हैं, कई चरित्र ऐसे हैं जिन्होंने गुरु कृपा से सब कुछ पाया है। हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ के त्रिवेणी संगम में आते हैं, श्री हरिदास स्वामी जी और हरिराम व्यास जी और श्री हरिवंश महाप्रभु जी, इन्हें त्रिवेणी संगम बोलते हैं। हरिराम व्यास जी के छोटे पुत्र किशोरदास जी वो स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य थे, और उन्होंने, श्री स्वामी जी महाराज ने उन्हें जमुना जल लेने भेजा। आचार्य की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, वहीं जमुना जल लेने गए, वहीं प्रिया प्रीतम के रास के दर्शन हुए। उन्होंने पद गाया, लाल लटकनता जोबन बनता खेलत रास अनंता। गुरु कृपा थे। यदि गुरु कृपा कर दे, कोई साधन की जरूरत नहीं, एक माला करने की जरूरत नहीं। अब हम क्या क्या कहें? गुरु कृपा से ही हम आपसे बात कर पा रहे हैं, गुरु कृपा से ही हम बोल पा रहे हैं। हम ना साधन करते हैं, ना हम भजन करते हैं, बस गुरु कृपा। गुरु के अलावा हम किसी को नहीं जानते। सब संतों से प्रेम करना चाहिए, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि संत सभी गुरुदेव हैं। लेकिन हमारे जो गुरुदेव हैं, जिनसे हमसे दीक्षा ली है, उनमें ही हमारे ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए, उनकी अष्टायाम करनी चाहिए। ठाकुर का ध्यान करो या मत करो, लेकिन गुरु का ध्यान करो। इसलिए
स्कंद पुराण में कार्तिक महात्म्य में गुरु महिमा को श्रेष्ठ बताया गया है। आज की चर्चा हम यहीं विश्राम करेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्याम श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। मक्खी बहुत आ रही है।